भंवरी देवी ने किया सम्राट को किसमिस से दूर, और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सीरियल धाकड़वीरा का आने वाला एपिसोड एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां इंसानी लालच, छल और रिश्तों की कड़वी सच्चाई एक साथ सामने आएगी। कहानी की शुरुआत होती है सम्राट के उस जज्बे से जो अपनी छोटी बहन किसमिस की पढ़ाई पूरी कराने के लिए मजदूरी करने निकल पड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, किसमिस को पढ़ा लिखाकर एक काबिल इंसान बनाना, ताकि उसे जिंदगी में कभी झुकना न पड़े। लेकिन भंवरी देवी, जो दिखने में तो दादी जैसी देखभाल करने वाली लगती थी, दरअसल अंदर से बहुत चालाक और स्वार्थी निकली। वह जान देती थी कि अगर किसमिस पढ़ लिख जाएगी तो सम्राट का पूरा ध्यान उसी पर रहेगा और वह अपनी चालों में फंसने से बच जाएगा। उसे यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। एक दिन सम्राट सुबह सुबह काम पर निकल गया। किसमिस अभी सो ही रही थी। तभी भंवरी देवी ने अपने चेहरे पर चिंता और मजबूरी का नकली मुखौटा पहन लिया। वह सीधा सुरक्षा केंद्र गई और वहां के अधिकारियों को कहा, "ये बच्ची अनाथ है, इसके माँ बाप नहीं हैं और इसका कोई सहारा भी नहीं है।" उसकी आंखों में नकली आंसू थे और उसकी आवाज में बनावटी करुणा। अधिकारी उसकी बातों में आ गए और तुरंत आदेश दे दिया कि बच्ची को अनाथालय भेज दिया जाए। किसमिस को कुछ समझ में नहीं आया। उसने रोते हुए भंवरी देवी का हाथ पकड़ा। "दादी, आप मुझे क्यों भेज रही हो? भैया आएंगे तो बहुत नाराज होंगे।" लेकिन भंवरी देवी ने उसे झिड़क दिया। "तेरा भैया अब तेरे लिए समय नहीं निकाल पाएगा। वहां अनाथालय में तुझे अच्छा खिला पिला देंगे।" उधर शाम को जब सम्राट घर लौटा तो घर की खामोशी उसके सीने में छुरा बनकर चुभ गई। उसने कमरे से कमरे तक दौड़ लगाई, पर किसमिस कहीं नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सीधा भंवरी देवी के पास गया। "दादी, मेरी बहन कहाँ है?" भंवरी देवी ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, "अरे बेटा, मुझे क्या पता, शायद बाहर खेल रही होगी।" लेकिन सम्राट को उसकी आंखों में झलकती घबराहट ने सब समझा दिया कि कुछ गड़बड़ है। वह पूरे गांव में किसमिस को ढूंढने लगा, पर कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक पड़ोसी औरत धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, "भाई, तेरी बहन को आज सुबह सफेद वैन में बैठाकर ले गए।" भंवरी देवी भी साथ थी। यह सुनकर सम्राट का खून खौल उठा। वह सीधे सुरक्षा केंद्र पहुंचा, लेकिन वहां उसे कहा गया कि बच्ची को शहर के सबसे बड़े अनाथालय में भेज दिया गया है। सम्राट उसी वक्त वहां भागा, लेकिन जब तक वह पहुंचा उसे बताया गया कि किसमिस को पहले ही गोद लेने के लिए किसी को सौंप दिया गया है, और वह कोई अजनबी नहीं, बल्कि भंवरी देवी का पुराना जानकार था, जो बच्चों को अवैध तरीके से विदेश भेजने का काम करता था। सम्राट के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मासूम बहन किसी ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से निकलना मुश्किल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तो तब लगा जब सम्राट को एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें किसमिस की मां की लिखावट थी। उसमें खुलासा हुआ कि भंवरी देवी उसकी असली दादी नहीं, बल्कि उसकी मां की दुश्मन थी, जिसने सालों पहले उनके परिवार की जमीन हथियाने के लिए उसके माता पिता की मौत का इंतजाम किया था। सम्राट को अब समझ आया कि किसमिस को हटाना सिर्फ एक छोटा सा कदम था। असल मकसद था उसकी बची खुची जमीन और घर पर कब्जा करना। अब सम्राट के सामने सिर्फ एक रास्ता था, किसी भी कीमत पर अपनी बहन को ढूंढना और इस औरत का असली चेहरा सबके सामने लाना। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि भंवरी देवी गांव के कई रसूखदार लोगों से मिली हुई थी। रात भर सम्राट ने अपनी योजना बनाई। वह चुपचाप शहर के उस इलाके में गया जहां बच्चों की तस्करी का गंदा धंधा होता था। वहां उसे एक सुराग मिला, एक पुराना गार्ड जिसने बताया कि किसमिस को अगले हफ्ते किसी अमीर घराने में भेजा जाएगा, लेकिन वह घराना भारत में नहीं, बल्कि खाड़ी देश में है। यह सुनकर सम्राट के पास समय बहुत कम था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस जगह पर धावा बोला जहां बच्चों को रखा जाता था। वहां की तंग गलियों, बदबू और डरावनी खामोशी के बीच उसने आखिर किसमिस को ढूंढ लिया। किसमिस उसे देखते ही उसकी बाहों में गिर गई और रोते रोते बोली, "भैया, मैं बहुत डर गई थी,
लेकिन तभी पीछे से गोलियों की आवाज आई। भंवरी देवी के गुंडे वहां पहुंच चुके थे। सम्राट ने किसी तरह किसमिस को बचाकर भागना शुरू किया। यह भाग दौड़, यह जान बचाने की जद्दोजहद मानो मौत के साथ आंख मिचौली थी। आखिरकार एक तंग मोड़ पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। असल में सम्राट ने पहले ही पुलिस को सबूत भेज दिए थे, जिसमें भंवरी देवी की करतूतें रिकॉर्ड थीं। पुलिस ने मौके पर ही भंवरी देवी को गिरफ्तार कर लिया। गांव में जब यह खबर फैली, तो लोगों के होश उड़ गए। जो महिला सालों से मासूमियत और भलमनसाहत का मुखौटा पहने घूम रही थी, वह असल में बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का हिस्सा निकली। सम्राट ने किसमिस को सीने से लगाकर कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। किसमिस की आंखों में डर की जगह अब भरोसा था। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो यह है कि भंवरी देवी जेल जाने से पहले सम्राट को देख हंस पड़ी और बोली, तुम सोचते हो खेल खत्म हो गया? असली खेल तो अब शुरू होगा। यह सुनकर सम्राट के मन में एक नया डर पैदा हो गया। क्या भंवरी देवी के पीछे और भी कोई है? क्या यह जाल सिर्फ एक गांव तक सीमित है, या इसके धागे बहुत दूर तक फैले हैं? और शायद यही